तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर जो गोलीकांड हुआ था उसमें पुलिस के हाथ अभी भी खाली बताए जा रहे हैं। और देखिए अब मामले में पुलिस झारखंड एसटीएफ की मदद भी ले रही है और इसी को लेकर एनडीटीवी ने एसएसपी संतोष सिंह से बातचीत भी की। बता दें कि 13 जुलाई की वो तारीख थी, झारखंड के व्यापारी को धमकाने के लिए फायरिंग हुई थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मयंक सिंह गैंग ने घटना की जिम्मेदारी भी ली थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 13 जुलाई को हालांकि पूरा घटनाक्रम हुआ था और झारखंड के व्यापारी के ऑफिस पर ये पूरी फायरिंग हुई थी। तो मयंक सिंह गैंग की बात की जाए तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी ली गई थी गैंग की तरफ से। लेकिन इस पूरे गोलीकांड की बात की जाए जिसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा रही, पुलिस भी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही थी, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब गैंग वार की घटनाएं भी होने लगी हैं। एक के बाद एक फायरिंग का मामला आया है। पूरा क्या मामला है और उसको रोकथाम के लिए पुलिस क्या कर रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजधानी रायपुर के एसएसपी संतोष सिंह जी। संतोष जी, क्या हो रहा है जो लगातार एक के बाद एक 2 घटनाएं हुई हैं खासकर, और गैंग वार का मामला सामने आ रहा है, गैंगस्टर का कोई एक्टिविटी बताई जा रही है? ये जो मामला है कुछ समय पहले लगभग 2 महीना पहले यहाँ के एक व्यापारी के ऊपर झारखंड से कुछ शूटर, कुछ राजस्थान से शूटर उन्होंने हमला करने के लिए आया था, जिसको पकड़ा गया था। लगभग 5 शूटरों को हम लोगों ने जेल भेजा। बाद में पता चला कि वो एक शासन से जुड़ा मामला था, जहाँ झारखंड में ये लोग काम कर रहे थे, वहाँ पैसा नहीं मिल रहा था, तो यहाँ आके धमकाने की कोशिश, हमला करने की कोशिश उन्होंने किया था। समय रहते उसको पकड़ा गया था। अभी परसों फिर एक घटना घटी है। इस बार 2 शूटर ने एक व्यापारी के गाड़ी के ऊपर हमला किया है, फायरिंग की थी। और इसमें क्लू जो हम लोग को मिल रहा है वो उसके हिसाब से फिर लग रहा है कि वही गैंग है जो फिर एक्सटॉर्शन और डराने के लिए ये वारदात किया है। इसमें एटीएस जो झारखंड की है उनकी मदद ली जा रही है। झारखंड में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। जो अमन साहू गैंग और एक दूसरा गैंग है वो लोग ऑपरेट करते रहते हैं, उनसे हम लोग संपर्क में हैं और इसमें पता तलाश जारी है। कुछ रीसीन भी क्रिएट करवाया गया है पुलिस द्वारा, और यूके से कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट वाली भी जानकारी आ रही है, उसकी कितनी सच्चाई है? क्या ये मयंक जो नाम आ रहा है, जो वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की बार बार कथित तौर पर कह रहा है कि मैं किया हूँ और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, वो और अमन साहू का कुछ है? आप लोग को कुछ ऐसा लीड मिला है या फिर सिर्फ गुमराह करने की कोशिश है? ये देखिए, ये एक एक्सटॉर्शन का मामला दिख रहा है। और पिछले बार भी जब एक्सटॉर्शन इस तरह का ये गैंग करता रहा है तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है। इस मामले में भी एक पोस्ट डाला गया है, लेकिन उसको हम लोग सत्यता भी जांच कर रहे हैं। ये एक गैंग जो एक्सटॉर्शन के लिए वसूली करता रहा है, जो लोग दूसरे स्टेट से भी वहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी पैसा मांगता रहा है। इसमें बहुत सारे एफआईआर पहले भी उस गैंग के खिलाफ, गैंग मेंबर्स के खिलाफ दर्ज है। इस मामले में भी अभी जो समझ में आ रहा है कि वहीं का गैंग है, तो हम लोग उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट को भी देख रहे हैं। कई बार ये लोग वीपीएन यूज़ करते हैं, जो अलग अलग जगहों से सोशल मीडिया में दिखता है कि उसका आईपी एड्रेस कई अलग अलग जगहों से दिखता है। व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, वो वर्चुअल आईडी होती है तो उसमें जगह की क्लैरिटी नहीं रहती। लेकिन इसमें जो क्लू मिले हैं उसके आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी आरोपी को पकड़ेंगे। एक और सवाल है संतोष जी, कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो पुलिस की जो मुस्तैदी होती है उस पर भी सवाल उठते हैं, और लगातार 2-3 महीने में इस तरह की घटनाओं का फिर से पुनरावृत्ति होना, एक तरह से पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मन में डर भय न रहे, लोग स्वतंत्र जैसे घूम रहे हैं, क्योंकि अगर सड़कों पे गोलियां चलेंगी तो सवाल उठना लाजमी है। सब पुलिस क्या कर रही है और कितनी मुस्तैद हो रही है और कितना दुरुस्त किया गया है व्यवस्था को? देखिए, इसमें चाहे पिछली बार जो घटना का प्रयास किया था, चाहे ये जो घटना घटी है, इसमें बाहर का गैंग है और वो वहाँ ऑपरेट करते रहे हैं। सैकड़ों गैंग मेंबर्स उनके हैं। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं इसलिए शायद है कि क्योंकि अभी शुरू हुई हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ व्यापारी जो वहाँ काम कर रहे थे जिनसे वो वसूली करना चाहते हैं, तो हम लोग वहाँ की टीम से भी संपर्क में हैं ताकि इन अपराधियों को छत्तीसगढ़ में पैर पसारने न दिया जाए। और आप देखिए, पिछली बार जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उनको खोज खोज के हम लोगों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश,
झारखंड से पकड़ के लेके आए थे और 5 लोग जेल में हैं। इस मामले में भी जो शामिल होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और जल्दी उनको पकड़ेंगे। बिल्कुल। चलिए, पुलिस का ये दावा है कि जो भी इस तरह की वारदात को की साजिश रच रहा है या जो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसको जरूर पुलिस समय रहते पकड़ लेगी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो भी इसमें जिम्मेदार होंगे उन पर की जाएगी। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।